हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल हिमांशु श्रोत्रिय द रीजनिंग गुरु में। आज मैं आपको अगले 5 क्वेश्चन लेके आया हूँ। ये पीईटी के सेकंड शिफ्ट में आए थे, एक शिफ्ट के 5 क्वेश्चन करा चुका हूँ। देखिए, लेकिन ये 5 क्वेश्चन जो आपको कराने जा रहा हूँ इसमें सब कुछ रिपीट होगा। तो ये एस्टेट, एसएससी, यूपी पुलिस सबके काम के चैप्टर हैं, तो आप एक भी क्वेश्चन को स्किप मत करिएगा। चाहे आप किसी भी कोर्स की तैयारी कर रहे हो, ये सारे क्वेश्चन आपको किसी भी पेपर में मिल सकते हैं। क्लियर? तो पहला क्वेश्चन जो है बच्चों आपका वो था कुत्ता, रेबीज, मच्छर क्वेश्चन मार्क। आपको दिख रहा है? तो आपको पता है कुत्ते के काटने से जो होता है वो क्या होता है, रेबीज होता है, और मच्छर के काटने से क्या होता है, तो बच्चों मच्छर के काटने से होता है मलेरिया। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा, मलेरिया। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो सेकंड क्वेश्चन जो आपका है वो आपका बोला गया था कि आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं और आपको चारों में से कोई एक छाटना है कि कौन सा अलग है। विषम पद छाटिए। नन, शूरवीर, मुनि, पादरी। तो आपको पता है नन जो होती है बेटा, वो चर्च में जो पूरा बुरके टाइप का पहनकर रहती हैं उन्हें नन कहते हैं। चर्च में जो पुजारिन होती है, एक तरीके से जैसे हमारे मंदिर में पुजारिन होती है, वैसे चर्च में जो पुजारिन होती है उन्हें नन कहा जाता है। मुनि आपको पता ही है, पंडित वगैरह जी को कहा जाता है। पादरी आपको पता है चर्च में होते हैं। शूरवीर का मतलब होता है बहादुर। तो इसका धर्म से कोई लेना देना नहीं है, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा आपका, शूरवीर। धर्म से लेना देना मतलब ये पूजा पाठ तो करते हैं, लेकिन बाकी लोग मंदिरों की या उसकी पूजा करते हैं। शूरवीर जो है वो योद्धा कहलाते हैं। अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन बच्चों आपको ये दिख रहा था कि कंप्यूट्रॉन को ये लिखा गया था और आपसे पूछा गया था एडवांटेजेस को क्या लिखा जाएगा। तो बच्चों ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से पता है, क्वेश्चन आपको सही से दिख रहा होगा। तीसरा क्वेश्चन जो है आपका वो ये रहा, ठीक है, सही से दिखने लगा होगा आपको। अब इसमें करना क्या है, तो बच्चों कोडिंग डिकोडिंग का पूरा पार्ट मैंने डाल रखा है आपका यूट्यूब पे, आप देख सकते हो। जिसका किसी भी चैप्टर के जिसमें क्वेश्चन में आपको दिक्कत आए, मैंने पूरी वीडियोस डाल रखी है, पूरा चैप्टर सॉल्व करा रखा है। आप मुझे कमेंट कर दो, अगर आपको ना मिले तो मैं लिंक सेंड कर दूंगा कमेंट में। तो पहला कंप्यूटर उनको तो मैंने एक टाइप बताया था कि जब कभी भी लेफ्ट में और राइट में दोनों तरफ अल्फाबेट सारे सेम मिले तो आप समझ जाना कि उसने कोई पैटर्न नहीं लगाया, उसने कोई प्लस माइनस नहीं किया, उसने सिर्फ पोजीशन चेंज करी है। वो पोजीशन कैसे चेंज करी है ये पहचानना है। तो आप जैसे ही देखोगे सबसे पहले पीएम दिख रहा है, फिर ओसी दिख रहा है, तो आपको समझ में आ गया कि टोटल यहाँ पे पहले इन्हें पीएम ये दिख रहा था, इन दो को लिया, फिर इन दो को लिया, फिर सीटी पीएम ओसी के बाद टीयू दिख रहा है, टीयू ये रहा, फिर यूई दिख रहा है, सॉरी एनई दिख रहा है तो ये रहा, और फिर ओआर दिख रहा है तो ये रहा। अब यानी कि उसने इसको पेयर मान लो, इसे 1 पेयर, ये सेकंड, ये थर्ड, ये 4, ये 5, आपने पेयर मान लिए। पेयर मानने के बाद आपने चेक किया कि सबसे पहले जो दूसरा पेयर था उसने इन्होंने पलट के लिखा। आप इसे ही पेयर बना लो, 1 2 3 4 5 पेयर बना लिए, 1 2 3 4 5। जो ऊपर क्या है वही नीचे करना है, तो उन्होंने पहले दूसरे पेयर को पलट के लिखा। आपका दूसरा पेयर है वी है, तो आप इसे पलट दोगे, क्या हो जाएगा, ए वी। अब ए वी से कौन सा ऑप्शन स्टार्ट है, बोले बी और सी, तो बेटा ए ऑप्शन कैंसिल हो गया और डी ऑप्शन कैंसिल हो गया, या तो हो गया ए या होगा डी। अब डी ए सेम है, डी ए के बाद टी एन। तीसरा वाला देखो तीसरे नंबर पे कौन सा आएगा, ये लास्ट में देखो, इसमें जी ए है, इसमें जी एन है, तो लास्ट ऑप्शन उठाओ डायरेक्ट कि लास्ट में क्या आया था, ओ आर। कौन सा था, चौथा पेयर। चौथे पेयर को पलट के लिखा था, आपका चौथा पेयर क्या है, ए जी। तो ए जी को पलट के लिखोगे तो लास्ट में क्या आएगा, लास्ट में जी आएगा। कौन से ऑप्शन में, बी ऑप्शन है, मेरा आंसर हो गया। ठीक, लेकिन मैं फिर भी सॉल्व करके दिखा रहा हूं कि सबसे पहले इन्होंने दूसरे पेयर को पलटा, आपने ही पलट दिया। उसके बाद ओ सी पहले पेयर को पलटा, आप पलट दोगे तो डी ए हो जाएगा। उसके बाद इन्होंने तीसरे पेयर को पलटा, आप पलट दोगे टी एन हो जाएगा। उसके बाद इन्होंने पांचवे को पलट दिया, आप पलट दोगे एस सी हो जाएगा। उसके बाद जो बचा जी ए उसको पलट दिया, तो देखो आप आंसर सेम दिख रहा है। तो बेटा करने की जरूरत नहीं थी, ऑप्शन से एलिमिनेट हो जाएगा, लेकिन मैंने आपको करके दिखा दिया। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। चौथा क्वेश्चन आपको ये दिख रहा है, आपसे बोला गया एक आदमी ने एक महिला से कहा तुम्हारी माँ के पति की बहन मेरी बुआ है, वह महिला उस आदमी से किस प्रकार संबंधित है। तो अब ध्यान से सुनिएगा, एक आदमी एक महिला से कह रहा है, क्या कह रहा है कि तुम्हारी माँ के पति की बहन, तो आपने वो महिला बना ली, महिला फीमेल बना ली, फीमेल बन गई। उसने बोला देखो मैं आपको बता चुका हूं, लड़की होती है माइनस का चिन्ह, लड़का होता है प्लस का चिन्ह। कोई भी आपसे बड़ा है तो वो ऊपर आता है, नीचे है तो छोटा है तो नीचे आता है, बराबर का है तो बराबर वाली लाइन में आता है। पति पत्नी होती है तो बीच में 2 लाइनें खींचते हैं। ये 3 रूल है, बस ब्लड रिलेशन के, पूरा चैप्टर पढ़ा रखा है, आप एक बार वीडियो देख लेना, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी और आपको समझ में आ जाएगा। तो आपसे बोला तुम्हारी माँ के पति की बहन, एक औरत से कह रहा है, ये औरत हो गई, तुम्हारे माँ के, तो आपने इसकी माँ बनाई, माँ बड़ी होती है ऊपर आएंगी, माँ के पति, पति बराबर वाली लाइन में आएंगे। तुम्हारी माँ के पति की बहन, तो आपने पति की बहन बना दी, ये हो गई बहन, बहन आती है बराबर लाइन में। मेरी बुआ है, ये कौन है, ये बुआ है। अब बुआ अगर ये है तो आप समझो मेरी बात, बुआ कौन होती है, पापा की बहन। अगर ये बुआ है तो ये कौन हो जाएंगे, पापा, और अगर ये पापा है तो ये कौन हो जाएंगे, मम्मी, यानी कि इनका बेटा है। तो वो आदमी आ गया यहाँ पे जो बोल रहा था, ये आ गया वो पुरुष। देखिए एक आदमी ने एक औरत से कहा तुम्हारी माँ के पति की बहन, मेरी कौन है, बुआ है। अगर ये बुआ है
तो पापा की बहन हो गई, तो ये कौन हो गए पापा, और पापा ऊपर आते हैं तो ये कहाँ आ गए, वो व्यक्ति आ गया। आपसे पूछा है वह महिला उस आदमी से किस प्रकार संबंधित, तो ये महिला इसकी कौन है, दोनों के पापा मम्मी सेम है और दोनों बराबर वाली लाइन में, बराबर लाइन में कौन आते हैं, भाई बहन। महिला का संबंध पूछा है, वह महिला, महिला कौन हो जाएगी फिर, बहन, आंसर हो जाएगा बहन। क्लियर हो गई बात। नेक्स्ट क्वेश्चन, आखिरी क्वेश्चन, ठीक है। पांचवा क्वेश्चन आपसे बोला गया यदि 18 फरवरी 2005 को शुक्रवार है तो 18 फरवरी 2007 को कौन सा दिन होगा। तो बच्चों कुछ बच्चे रट्टा मार के रखते हैं, इसमें रट्टा मारने की जरूरत नहीं है। आपको पता है हमारे पास ईयर जो है वो 2 टाइप्स के होते हैं, एक ऑर्डिनरी ईयर जिसे हम साधारण वर्ष बोलते हैं, एक लीप ईयर जिसे हम अधिवर्ष बोलते हैं हिंदी में। ऑर्डिनरी ईयर में 365 दिन होते हैं और लीप ईयर में 366 दिन होते हैं। क्यों होते हैं, किस लिए होते हैं, बेटा पूरी वीडियो कैलेंडर की पड़ी हुई है, आप एक बार चेक करना। आप देखो करना क्या है, आपको पता है दिन टोटल जो होते हैं वो 7 होते हैं, आपने 7 से डिवाइड किया, 7 पंजे 35, 7 दूनी 14, कितना बचा 1, इसे डिवाइड किया, 7 पंजे 35, 7 दूनी 14, कितना बचा 2। अब देखो इसका मतलब क्या है कि आपसे कोई पूछे एक साल में कितने सप्ताह होते हैं, तो आंसर होगा 52, चाहे लीप ईयर हो चाहे सिंपल ईयर हो, हमेशा कितने होते हैं 52। अब लीप ईयर में एक दिन बच गया, तो बेटा ये जो एक दिन बच गया है ये क्यों बच गया, क्योंकि हर दिन 52 सप्ताह आ गए, मतलब हर दिन 7 बार आ गया, लेकिन एक दिन ये बच गया, तो ये अगला दिन होगा। मतलब क्या है आपका, मैं समझाता हूं आपको कि अगर आपने ये जो एक दिन बच गया इसे आपने मान लिया सपोज करो 1 जनवरी, क्लियर, साधारण वर्ष मानना है, कोई भी साधारण वर्ष मान लो आप, और मंडे दे दिया, तो आपको पता है जब अब बचे कितने दिन, 364 दिन। अब 7 दिन बाद दिन रिपीट हो जाता है, मैंने आपको बताया था, तो ये 52 सप्ताह बाद भी दिन क्या हो जाएगा, रिपीट हो जाएगा। मतलब जो साल का आखिरी दिन होगा 31 दिसंबर, उसको भी क्या हो जाएगा, मंडे हो जाएगा, हो जाएगा। तो इसलिए एक बात और आपको एक क्वेश्चन सीखने को मिला, आपसे पूछ सकता है कि किसी भी साधारण वर्ष में साल का प्रथम दिन और अंतिम दिन हमेशा समान होता है। ये आप चेक भी कर सकते हो, आज 2022 चल रही है, आप कैलेंडर चेक करो तो साल का प्रथम दिन और अंतिम दिन हमेशा क्या होगा, सेम होगा। आप चेक कर सकते हो इस साल का कैलेंडर। अब ये तो समझ में आ गया। अब बच्चे एक बात बताओ, अगर 31 दिसंबर को मंडे, तो अगले साल की जो 1 जनवरी आएगी, अगले साल की जो 1 जनवरी आएगी उसको क्या हो जाएगा, ट्यूसडे हो जाएगा, हो जाएगा। तो आपने देखा 1 जनवरी को मंडे था, जब आप अगले साल में गए तो क्या हो गया, ट्यूसडे हो गया, मतलब एक दिन आगे चला गया। तो बस अब आपको शॉर्टकट में समझाता हूं करना क्या है। जब कभी भी बच्चों सिंपल ईयर होगा, जो ईयर दिया गया है, तो आपको एक दिन आगे जाना होता है और आपका आंसर आ जाता है। जैसे कि आज तारीख है, मान लो आप, अब मुझे तारीख तो आज मुझे अभी याद नहीं, 26 है शायद, तो आज 26 है, 26 जुलाई 2022। अब मैं पूछूं कि 26 जुलाई 2023 में क्या होगा, तो आपने देखा 22 क्या है, सिंपल ईयर है। अब बेटा ये कैसे पता चलेगा कौन सा ईयर लीप ईयर है, कौन सा ईयर सिंपल ईयर। तो इसके लिए सिंपल सा तरीका क्या है, जो भी ईयर दिया जाता है, फॉर एग्जांपल 2022 दिया, आपको उसकी आखिरी की 2 डिजिट को 4 से डिवाइड करना है, 4 5 जा 20, बचा कितना 2। अगर वो पूरा पूरा कैंसिल हो जाता है तो वो लीप ईयर है, और पूरा पूरा कैंसिल नहीं होता तो वो लीप ईयर नहीं है। तो 4 पंजे 20, 2 बच गया, यानी कि पूरा पूरा कैंसिल नहीं हुआ, तो ये लीप ईयर नहीं है। तो सिंपल ईयर है, और सिंपल ईयर होता है तो हमें कितने दिन आगे जाना है, 1 दिन, और अगर लीप ईयर होगा तो हमें कितने दिन आगे जाना है, 2 दिन। बस आपको ये याद रखना है कि सिंपल ईयर से अगले ईयर में जाते हैं तो 1 दिन आगे जाते हैं, लीप ईयर से अगले ईयर में जाते हैं तो हम 2 दिन आगे जाते हैं। अब आप देखिए बच्चा क्या करता था क्वेश्चन जो था वो आपका ये था, 18 फरवरी 2005 को दिन दिया था फ्राइडे यानी कि शुक्रवार। अब आपने देखा 2005 क्या सिंपल ईयर है, अब 18 फरवरी अगले साल में जाओगे 2006 में, तो 2005 सिंपल ईयर है, सिंपल ईयर से अगले ईयर में जाएंगे तो कितने दिन प्लस करेंगे, 1 दिन। पूछा है 2007, अब अगली फरवरी आई, 18 फरवरी 2007। अब 6 भी क्या है, सिंपल ईयर, 4 से काटा, आपको देखा सिंपल ईयर है, सिंपल ईयर है तो फिर से कितने दिन प्लस करेंगे, 1। 2007 में पहुंच गए। अब 18 फरवरी 2007 को पूछा है, तो 1 दिन ये और 1 दिन, टोटल कितने दिन आगे गए, 2 दिन। तो ये फ्राइडे था तो ये क्या हो गया, सैटरडे, और ये क्या हो गया, संडे। तो मेरा आंसर क्या हो गया, रविवार यानी कि संडे। तो बच्चों आपको क्या करना है, मैं आपको शॉर्ट में समझा देता हूं। देखो ये सारे क्वेश्चन मैंने आपको ऑलरेडी पूरा चैप्टर करा रखा है, अगर वीडियोस आप देखते होंगे तो आपको ये क्वेश्चन अपने आप आते होंगे, ऑलरेडी ये मान के चल रहा हूं। नहीं आते तो मैंने आपको समझा दिया है, ये क्वेश्चन आ सकते हैं और आते हैं, फिर से रिपीट होगा, ध्यान रखना। तो आपसे क्या करना होता है, जब भी किसी सिंपल ईयर से आगे जाते हैं तो 1 दिन, लीप ईयर से आगे जाते हैं 2 दिन। अब यहाँ डायरेक्टली आप बिना पेन चलाए कर सकते थे कि 2005 से 2007 में कितने साल का गैप है, 2 साल का, और लीप ईयर कितना आया, बोले 1 भी नहीं, तो बस 2 दिन आगे चले जाओ। तो शुक्रवार था, 2 दिन आगे चले जाएंगे थे, शनिवार रविवार मेरा आंसर हो जाता। तो बच्चों आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी हो। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे कल नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट 5 क्वेश्चनों के साथ। पीईटी के मैंने दोनों शिफ्ट के क्वेश्चन करा दिए, कल मैं आपको कराऊंगा सुपर टेट के क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन सुपर टेट में जो आए थे 2019 में और 2018 में। तो डेली के पहले प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करा रहा हूँ, जितने भी 5-5 क्वेश्चन जिन चैप्टर्स में आते, जिन पेपर में आते हैं, और उसके बाद हम लोग नॉर्मल 5 क्वेश्चन जो मुझे लगता है पेपर में आएंगे वो कराऊंगा। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।